हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कुछ प्रॉब्लम से। ओके, तो पहला प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है यार, देखो अभी यार ये राउंड टेबल के प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम सर्कुलर परमुटेशंस भी बोलते हैं। तो इस फर्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। सर्कुलर परमुटेशन में देखो, मैं बता देता हूँ आपको, कुछ नहीं होता कि अगर इसमें सर्कल में बैठे हैं n लोग, ठीक है, टू n ऑब्जेक्ट सर्कल में, तो उनको अरेंज करने के तरीके होते हैं n-1 फैक्टोरियल। अब ये n फैक्टोरियल क्यों नहीं होते? क्योंकि यार देखो सर्कल में ना बेसिकली वो आ जाता है आपका, मतलब पैटर्न ऐसा होता है कि ये इसके बगल में है। ठीक है, जस्ट। तो डेरिवेशन में आप देखेंगे कि जो n फैक्टोरियल होता है उसमें n से डिवाइड कर देते हैं हम। ठीक है, टू गेट दीज केसेस। ठीक है, तो अभी डेरिवेशन में नहीं आते हैं, प्रॉब्लम्स देखते हैं कि प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। बस आप ये याद रखिए कि जैसे किसी पर्टिकुलर लीनियर लाइन में जब हम अरेंज करते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स, तो उसको n फैक्टोरियल से उसके अरेंजमेंट्स निकलते हैं, इसके n-1 फैक्टोरियल से निकलेंगे व्हेन थिंग्स आर अरेंज्ड इन अ सर्कल। ओके, चलो देखते हैं। देखो यार, 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स आर सिटिंग अल्टरनेटली अराउंड अ राउंड टेबल। ठीक है, तो एक राउंड टेबल है। तो मेरा लेट्स से B1, B2, B3, B4 और B5। ठीक है, जिससे 5 बॉयज बैठे हैं। ठीक है, अब देखो यार, इन 5 बॉयज को 5 बॉयज बैठे हैं और 5 गर्ल्स भी हैं। अब देखो यार, 5 गर्ल्स कहाँ आ सकती है? 5 गर्ल्स आ सकती है इन गैप्स में। ठीक है, इन गैप्स में आ सकती है 5 गर्ल्स। तो देखो, 5 बॉयज को लेट्स से आपने अरेंज करा 4 फैक्टोरियल से, क्योंकि ये सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर वो है ना, परमुटेशन सर्कुलर टेबल है। और फिर 5 गर्ल्स को आपको सेलेक्ट करना है। और सॉरी, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं इंटू 5 फैक्टोरियल, क्योंकि वो 5 गैप्स में आएंगी। ठीक है, तो ये तो इधर उधर गैप्स में तो कहीं भी अरेंज हो सकती है, बॉयज। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यार। चलिए अब तो थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इज हेल्ड। ठीक है, एक ऐसी राउंड टेबल है भाई। ठीक है, जैसे कॉन्फ्रेंस टेबल होती है ना, यहाँ लोग बैठे होते हैं। ठीक है, तो उसने लिखा है कि 20 डेलीगेट्स, मतलब 20 लोग बैठे हैं, जो कि 20 अलग अलग कंट्रीज से हैं। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी सीटेड इफ टू पर्टिकुलर डेलीगेट्स आर ऑलवेज टुगेदर। देखो, लेट्स से मान लो ये दोनों डेलीगेट्स हमेशा साथ थे। ठीक है, तो कितने तरीकों से वो बैठ सकते हैं? तो देखो यार, 20 तो डेलीगेट थे, अब कितने रह गए? 19 रह गए, अगर मैं इन दोनों को एक एंटिटी काउंट कर लूँ। तो 19 डेलीगेट्स को बिठाना है। ठीक है, ये मैं फर्स्ट का बता रहा हूँ आपको। 19 डेलीगेट्स को बिठाना है, तो कितने फैक्टोरियल होंगे यार? 19-1 फैक्टोरियल, इतने तरीके होंगे। ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई करा मैंने 2 से। क्यों? क्योंकि इनकी पोजीशन भी आपस में इंटरचेंज हो सकती है ना। ठीक है, ऐसे सवाल हमने करें, तो आई होप आप समझ पाए होंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो 20 लोगों को अरेंज करना होता तो 19 फैक्टोरियल आंसर होता, लेकिन हमें यहाँ 19 लोगों को करना है, क्योंकि इन दोनों को हमने एक यूनिट मान लिया। अब इन दोनों को भी एक यूनिट मान लिया, तो ये 18 फैक्टोरियल इंटू टू। टू क्यों आया? क्योंकि ये आपस में अरेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गए। सेकंड प्रॉब्लम देख लेते हैं। दे नेवर सिट टुगेदर। देखो, पहला तो था ये हमेशा साथ बैठे हैं, अब ये हमेशा साथ ना बैठे हैं, उसके क्या है? टोटल माइनस जब ये हमेशा साथ बैठ रहे हैं, वेन टुगेदर। ओके, देखो टोटल कितने होंगे? टोटल मेरे 19 फैक्टोरियल होंगे, अभी निकाला था। n-1 फैक्टोरियल मतलब 20-1 फैक्टोरियल, दैट इज 19 फैक्टोरियल, माइनस ये टुगेदर कब है इस केस में? 2 इंटू 18 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? आएगा 18 फैक्टोरियल, कॉमन लिया, 19 माइनस 2, मतलब 18 फैक्टोरियल इंटू 17। ये मेरा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, या फिर मैं इसको 17 इंटू 18 फैक्टोरियल, ये मेरा आंसर। आई होप आपको समझ में आएंगे दोनों प्रॉब्लम। ठीक है,
थर्ड देखते हैं यार। ओके, अ पर्सन इनवाइट्स अ ग्रुप ऑफ 10 फ्रेंड्स एट डिनर एंड सिट्स। ठीक है, देखो यार, 10 लोगों का ग्रुप है, 10 पीपल। ओके, उनको बुलाया, और पहले लोगों को तो पहले 5 लोगों को तो राउंड टेबल पे बिठाया, और दूसरे 5 को भी दूसरी राउंड टेबल पे बिठाया। ठीक है, तो 5 यहाँ है और 5 यहाँ भी हैं। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन ईच केस इन विच ही कैन अरेंज दीज गेस्ट। देखो यार, 10 में से कोई भी 5 को सेलेक्ट किया लेट्स से, और उनको यहाँ पे अरेंज करा, कितने से, 4 फैक्टोरियल से करेगा, और बचे 5 को यहाँ करा, उसको भी 4 फैक्टोरियल से करेगा। तो मेरा 10c5 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ये तो हो गया मेरा पहले का आंसर। समझ में आ रहा है ना? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। ठीक है, दूसरे का देखते हैं। दूसरे में क्या किया इसने, 4 को एक राउंड टेबल पे बिठाया, 6 को दूसरे पे। तो देखो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको होगा 10c4 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, 10c4 से कोई भी 4 बंदे इधर सेलेक्ट करें, उनको बिठाने के 3 फैक्टोरियल इंटू जो इधर बच गए 6, उनको बिठाने के तरीके 6 - 1 फैक्टोरियल, दैट इज 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये भी। ठीक है, चलिए, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 persons कैन बी सीटेड इन अ राउंड टेबल। देखो 6 लोग हैं, उनको बिठाना है राउंड टेबल पे। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, जैसे P1, P2, P3, P4, P5, P6। ओके, so that all shall not have the same neighbors in any two arrangements। ठीक है, अब देखो यार, 6 लोगों को बिठाना है, तो आप कहोगे सर 5 फैक्टोरियल तरीके से इनको बिठा सकते हैं। देखो लेकिन उस 5 फैक्टोरियल में क्या क्या आता है, मैं आपको छोटे केस में बताता हूँ। जैसे अगर 4 बंदों को अरेंज करना होता है, A1, A2, A3, A4। ठीक है, तो ये मान लो इसमें A1, A2, A3, A4 सब क्लॉकवाइज है। अब A1, A2, A3, A4। ठीक है, ये हो गए एंटी क्लॉकवाइज मेरे, ये क्लॉकवाइज थे, ये एंटी क्लॉकवाइज थे। देखो यार, ये दोनों ना परमुटेशन में तो अलग काउंट होंगे, क्योंकि भाई ये तरीका अरेंज करने का अलग है, ये अलग है। इसमें इसके राइट में A2 है, इस सॉरी इसके लेफ्ट में A2 है, इसमें इसके राइट में A2 है। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये तो अलग अलग है, बट यार इन दोनों केसेस में ना नेबर सेम रहे। आप देखो A1 का नेबर A2 A4 था, यहाँ पे भी A1 का नेबर A2 A4 है। तो ये मिरर इमेज काइंड ऑफ चीज थी कि भाई सर क्लॉकवाइज था तो एंटी क्लॉकवाइज भी था। पर जब भी आपको ऐसा बोले ना क्वेश्चन में कि अ, उनके सेम नेबर ना हो, तो यार सेम नेबर ना होने के लिए आपको इन दोनों केसेस को एक ही केस मानना पड़ेगा। तो बेसिकली मेरे 5 फैक्टोरियल जो थे ना केस, उनमें क्लॉकवाइज भी सारे थे और एंटी क्लॉकवाइज भी सारे थे। तो 5 फैक्टोरियल बाय 2 करेंगे तो सिर्फ ये सेम केस बनेंगे, लेट्स से या तो सारे क्लॉकवाइज वाले या सारे एंटी क्लॉकवाइज वाले। तो उस इस चीज को करोगे तो आपके नेबर्स रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि नेबर्स कब रिपीट होते हैं, जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उसी पैटर्न के जनरेट करते हो आप। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। ये मैंने 4 का एग्जांपल लिया, बट 6 का एग्जांपल भी आपको इमेजिन कर सकते हैं। 6 का एग्जांपल एक्चुअली मैन्युअली ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने 4 कैसे समझाया आपको। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएंगे सारे प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये यार कुछ बेसिक बेसिक प्रॉब्लम थे सर्कुलर परम्यूटेशन के। ठीक है, आगे हम और थोड़े अच्छे टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यार। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।